अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। आज का मौजू मेरा रिसेंटली कंक्लूडेड आईसीजे के डिसीजन के ऊपर है जो उन्होंने पैलेस्टीन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर दिया। जी हाँ, ये कॉन्फ्लिक्ट आईसीजे में साउथ अफ्रीका की जानिब से पेश किया गया और आफ्टर 2 वीक्स ऑफ हियरिंग इसका एक फाइनल डिसीजन आता है। इस डिसीजन पर बहुत सारे लोगों ने खुशियां मनाई, बहुत सारे मुस्लिम ममालिक ने खुशियां मनाई और इसराइल की तरफ से आपको स्वेयरली क्रिटिसिज्म मिलता है। हम ये वीडियो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उस कॉन्फ्लिक्ट को जानने से कि बेसिकली क्या कॉन्फ्लिक्ट था जो बेसिकली आईसीजे में पेश किया गया और फिर आईसीजे का डिसीजन क्या था। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि आईसीजे ने इसराइल को क्या 6 पॉइंट्स एजेंडा के ऊपर काम करने का कहा। हम इस डिसीजन में ये भी देखेंगे कि इस डिसीजन को क्रिटिसाइज या एबहर किस वजह से किया गया या फिर इसके कसीदे या इस पर एक इत्मीनान बख्श तासुर क्यों कर दिया गया। होता कुछ यूँ है कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल, साउदर्न इसराइल या डिस्प्यूटेड टेरिटरी के ऊपर हमास के फाइटर्स इसराइल की एक मजहबी रस्म को इंटरसेप्ट करते हैं और बहुत सारे इजरायलीज 259 टू बी प्रिसाइज को यरगमाल बनाते हैं, उनके टैंकर्स को निशाना बनाते हैं, उनके फौजियों को मार गिराते हैं। एज अ रिपरकशन 8 अक्टूबर 2023 को इसराइल एक थ्री फेज अटैक लॉन्च करता है पैलेस्टीनियन सॉइल पे एंड मोस्टली गजा के ऊपर, जहां पर एक स्वीयर डिस्ट्रक्शन की जाती है। और आज जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त तक की फिगर्स के मुताबिक 26,000 लोग लुकमे अजल बनते हैं, 3,60,000 बिल्डिंग्स प्लस अपार्टमेंट्स को ज़मीन बोस किया जाता है, टर्न इनटू अ रबल किया जाता है, 70% प्लस कंस्ट्रक्शंस को टर्न इनटू अ हीप कर दिया जाता है, 65,000 प्लस इंजरीज कॉज की जाती हैं। और आपको बताता चलूँ कि जिन कंस्ट्रक्शन साइट्स को उन्होंने ज़मीन बोस किया उसमें हॉस्पिटल्स, उसमें न्यूज़ एजेंसीज, उसमें मुख्तलिफ कम्युनिटी सेंटर्स शामिल हैं जो कि किसी भी वॉर में एक हाइनेस क्राइम कंसिडर किया जाता है। बहुत सारे इदारे, यूएन, WHO इस वक्त अपनी रिपोर्ट्स में ये लिख रहे हैं कि इसराइल में एक पैलेस्टाइन में एक फेमाइन का खतरा है। इस सब के पेश नज़र साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की तरफ से एक केस बिल्ड किया जाता है और वो केस होता है जीनोसाइड का। जीनोसाइड, जिसका उर्दू या हिंदी में मतलब है नस्लकुशी। इसमें आप अपने हरीफ को ऐसे इस तरह अटैक करते हैं कि उसकी जो नस्ल है उसकी अफजाइश को रोका जा सके और उसकी पूरी नस्ल को ही सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाए। जब साउथ अफ्रीका ये केस आईसीजे में लेकर जाता है तो फिर आईसीजे का प्रोसेस स्टार्ट होता है और एट द एंड वो डिसीजन आता है जो पिछले हफ्ते आया। उस डिसीजन पर ले जाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा आईसीजे का। आईसीजे स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये यूएन के अंदर काम करने वाला एक इदारा है और इसमें वो, बहुत ब्रीफली मैं आपको अगर बताऊं तो इसमें वो मैटर्स जाते हैं जिसमें दो
ममालिक कन्फ्रंटेशन के ऊपर हों और वो दोनों ममालिक ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड यूएन कन्वेंशंस से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हों या उस पर अमल ना हो रहा हो, इस केस में आईसीजे में केस रखा जाता है। अब आईसीजे को जो फैसला करना होता है वो बेसिकली इस चीज़ पे फैसला करना होता है कि क्या उस केस में इतना सब्सटेंस है कि उसको मज़ीद प्रोसीडिंग्स दी जा सके और उस मामले के ऊपर बहस होने के बाद एक फाइनल डिसीजन निकाला जा सके, और वही आईसीजे ने इस केस में किया। साउथ अफ्रीका का प्रिंसिपल स्टांस ये था कि पास्ट 3 महीनों में जो कुछ गजा में हुआ उसके नतीजे में वहाँ पर जीनोसाइड कंडक्ट करने के वाज़ेह सबूत मिलते हैं। वो ये बिलीव करते हैं कि क्योंकि इजराइल एंड साउथ अफ्रीका बोथ जीनोसाइड कन्वेंशन के सिग्नेटरी हैं, तो उन दोनों को इस कन्वेंशन के रूल से अबाइड बाय करना चाहिए। पर एज इजराइल अपने सिग्नेटरी होने के बावजूद जीनोसाइड कन्वेंशन के रूल से अबाइड बाय नहीं कर रहा, इसलिए हम आईसीजे को अप्रोच कर रहे हैं कि वो इसराइल को फोर्सफुली जीनोसाइड करने से रोके। यहाँ पर एक और चीज़ आ जाती है नाज़रीन, जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे, और वो है जीनोसाइड कन्वेंशन, जिसका साउथ अफ्रीकन केस में एक इंडिकेशन दिया गया। जीनोसाइड कन्वेंशन के तहत आप किसी भी एक खास कौम को इस तरह टारगेट नहीं कर सकते कि उसकी नस्ल ही ख़त्म हो जाए, या आप इस तरह की स्ट्राइक्स नहीं कर सकते जिससे आप हॉस्पिटल्स और पीसफुल जगहों को, रिलीजियस जगहों को निशाना बनाएं। उसमें मज़ीद ये भी लिखा गया है कि जीनोसाइड करने वाला कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन और उसकी हेल्प करने वाले कंट्री या ऑर्गेनाइजेशन भी पनिशमेंट से छूट नहीं पाएंगे। सो इस केस में यही प्रिंसिपल स्टांस था साउथ अफ्रीका का कि एज इजराइल जीनोसाइड कंडक्ट कर रहा है तो आईसीजे अपनी रूलिंग से उसे फोर्सफुली रोके कि वो ये काम ना करे। अब हम फाइनली चलते हैं उस डिसीजन के ऊपर जो आईसीजे ने दिया। आईसीजे का डिसीजन बेसिकली एक 6 पॉइंट एजेंडा था जो उन्होंने दिया, और इस एजेंडे से पहले उन्होंने एक प्रीएम्बल में ये लिखा कि वो ये बात कंसीड करते हैं और इस बात के वाज़ेह सबूत उन्हें मिल रहे हैं कि इजराइल गजा में जीनोसाइड कंडक्ट कर रहा है, और अगर वो नहीं कर रहा तो वो इस चीज़ के सबूत दे। वो मज़ीद इसमें ये लिखते हैं कि क्योंकि इस चीज़ों के उनको एविडेंस मिले हैं तो वो ये हियरिंग मज़ीद आगे लेकर जा सकते हैं। अब नाज़रीन हम उन 6 पॉइंट एजेंडा के ऊपर आते हैं जो बेसिकली आईसीजे की तरफ से इजराइल को मिले। पहली चीज़ जो आईसीजे ने लिखी वो ये थी, आईसीजे ने कहा कि इजराइल को जीनोसाइड कन्वेंशन में के सिग्नेटरी होने के नाते किसी भी ऐसी एक्टिविटी से परहेज करना है जिससे किसी खास कौम या एक कबीले की जीनोसाइड का खतरा हो। आईसीजे का दूसरा मेजर पॉइंट ये था कि इजराइल ने अपनी फोर्सेस को रोकना है कि वो किसी भी जीनोसाइडल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तीसरा पॉइंट जो 6 पॉइंट एजेंडा में आईसीजे की तरफ से इजराइल को मिलता है वो बेसिकली होता है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी या ऐसे कोई भी स्लोगन्स जो बेसिकली किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन या किसी पॉपुलर आउटलेट, किसी सोशल मीडिया पर्सनैलिटी की तरफ से इन फेवर ऑफ जीनोसाइड जा रहे हैं,
ऐसे तमाम एक्सप्रेशंस को इसराइल डिसोन करेगा और ऐसे लोगों को पनिशमेंट देगा जो जीनोसाइड की हिमायत कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट की तरफ अगर हम चलें तो उसमें बेसिकली ये कहा जाता है कि इसराइल गजा के लोगों के लिए फूड, वाटर और मेडिसिन का बंदोबस्त करेगा ताकि वहाँ पर फेमाइन के खतरे से बचा जा सके और कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो कि वहाँ के लोगों को जो बेसिक लाइफ फैसिलिटीज ना मिल सके। फिफ्थ पॉइंट की तरफ चलें तो इसराइल को आईसीजे ने स्पेस ऑफर की कि वो अगर ये समझता है कि वो जीनोसाइड नहीं कंडक्ट कर रहा तो इस सिनेरियो में वो ऐसे सबूत पेश करे जिसके तौर पर यह फैसला किया जा सके कि आया इसराइल के सबूतों में सच्चाई है कि नहीं। लास्टली आईसीजे पाबंद करता है इसराइल को कि वो विद इन 1 मंथ जो सारी पिछली 5 चीज़ें या एजेंडाज इसराइल के सामने रखे गए उन पर अमल करने की एक रिपोर्ट तैयार करे और वो रिपोर्ट आईसीजे को पेश करे और उसकी एक कॉपी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट को भी दी जाएगी। सो बेसिकली ये 6 पॉइंट एजेंडाज थे जो बेसिकली इसराइल के सामने रखे गए ताकि अगर किसी किस्म का जीनोसाइड हो रहा है तो उसको रोका जा सके या उसके इफेक्ट्स को स्मूदन किया जा सके। माय डियर फेलोज, इधर एक बात समझने की ज़रूरत है हमें कि इस फैसले इस फैसले की जो बेसिकली अगर कुछ इस तरह की कोटिंग आ रही है कि इसराइल को एक बड़ा धचका लगा या जो पैलेस्टाइन है उसमें जो इंसानों के ऊपर एक जुल्म हो रहा है उसमें कमी आएगी, तो मैं इससे डिसएग्री करता हूँ। आई बिलीव कि आईसीजे का ये सिर्फ फैसला इस बात की निशानदेही करता है कि इसराइल अगर कोई जीनोसाइड कर रहा है, अगर कोई, मैं अगेन कह रहा हूँ, अगर कोई इन द अंडरलाइन फ्रेज, तो फिर तो उस पर कार्रवाई होगी। पर अभी तक सिर्फ ये डिसीजन एक इनिशिएशन है एक प्रोसेस का। आप समझ लें कि ये एक एफआईआर दर्ज हो गई है, पर अनटिल अनलेस कि एक डिसीजन आता है तब तक इसराइल पर किसी भी किस्म का इल्ज़ाम या आप एक्यूजेशन प्रूफ नहीं कर सकते। हम इस डिसीजन के बाद चलते हैं साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट या उनकी कोर्ट ने जो व्यूज़ दिए रिगार्डिंग द डिसीजन। साउथ अफ्रीकन व्यूज़ के मुताबिक उन्होंने एक तो वेलकम किया आईसीजे को कि उनकी पिटीशन को इस काबिल समझा गया कि उसके ऊपर मज़ीद हियरिंग्स हों और इसराइल को अकाउंटेबल करार दिया जाए। पर एट द सेम टाइम उनके इंटरनेशनल रिलेशंस के मिनिस्टर ने ये कहा कि जो आईसीजे की डिफरेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग द एजेंडा गिवन वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है। जैसे कि आईसीजे ने ये कहा कि फूड, वाटर और मेडिसिन गजा के लोगों को सप्लाई की जानी चाहिए, पर एट द अदर हैंड आईसीजे ने किधर भी सीज फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। तो विदाउट अ सीज फायर ये बेसिक फैसिलिटीज़ किस तरह गजा के लोगों को मिल सकेंगी, ये एक सवालिया निशान है। इसराइल के रिमार्क्स के ऊपर रिगार्डिंग दिस डिसीजन, इसराइल के मिनिस्टर्स और उनके प्राइम मिनिस्टर ने इस डिसीजन को चैलेंज किया और उन्होंने कहा कि ये एक मजाका खेज डिसीजन है। उन्होंने ये कहा कि इसराइल
बेसिकली एक ज्यूइश पॉपुलेशन का देश है और वो पॉपुलेशन खुद एक जीनोसाइड से गुजरी है जिसको होलोकॉस्ट कहा जाता है। ऐसा देश क्या किसी और मुल्क के ऊपर जीनोसाइड कर सकता है? सेकेंडली, उन्होंने एक ये पॉइंट रखा कि क्योंकि साउथ अफ्रीका एंड इसराइल बोथ जीनोसाइड कन्वेंशन के मेंबर हैं, तो बिफोर गोइंग टू आईसीजे साउथ अफ्रीका को इसराइल से कंसल्ट करना चाहिए था। और क्योंकि उन्होंने इसराइल से कंसल्ट नहीं किया बिफोर गोइंग टू आईसीजे, सो इस केस को डिसमिस करना चाहिए। डिसीजन ऑफ आईसीजे को बहुत सारी कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन ने वेलकम किया। यूरोपीय यूनियन, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लोगों को डिफेंड करता है, उसने इसको लैंडमार्क डिसीजन कहा। कंट्रीज लाइक स्कॉटलैंड, स्पेन, आयरलैंड, इन कंट्रीज, टर्की, इन कंट्रीज ने कहा कि ये बड़ा अच्छा जजमेंट है। अब एट द एंड मैं अपने व्यूज इसमें ऐड करना चाहूँगा। मेरे नज़दीक इस डिसीजन के कुछ इम्पैक्ट्स पॉजिटिव भी हैं, जैसे कि एक इम्पैक्ट ये है कि जियो ब्रूटैलिटी जिस आप कह लें कि रेशियो से पैलेस्टीनियन या पीपल ऑफ गजा पे हो रही थी, उसमें कमी या फर्क ज़रूर आएगा, क्योंकि अब इसराइल को पता है कि ये अंडर आ वॉच है ऑफ आईसीजे। सो मे बी आपको नज़र आए कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको कम अटैक किया जा रहा है, जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट को कम अटैक किया जा रहा है। इन सब चीज़ों में आपको नजर आए, आपको ये भी नजर आए कंस्ट्रक्शन साइट्स को जो है वो निशाना नहीं बनाया जा रहा। ऑन द अदर हैंड एक इम्पैक्ट जो है और जो इस डिसीजन की वजह से थोड़ा सा इसमें एक समझ लें कि होल रह गया है, वो ये है कि सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, जिसकी बुनियाद इसराइल स्टिल अपनी वो कार्रवाइयाँ जारी रख सकता है और वो किसी भी तरह पाबंद नहीं है कि वो जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो बेसिकली कॉमन पर्सन्स को या इनोसेंट पीपल को निशाना ना बनाए। ठीक है कि मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट्स के ज़रिए मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे और कोई फर्दर चीज़ें जो आप इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो मुझे मज़ीद गाइड करेंगे, या अगर आपको इससे कुछ लर्निंग मिली तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, फ़ी अमान अल्लाह।